नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 अब बहुत गर्म हो गया है। चुनाव आयोग ने जो एक फैसला लिया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन एक तरफ विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है तो एनडीए अपनी पीठ थपथपा रहा है। अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। वोटरों को लेकर दोनों पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं और अब देखना होगा कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग ने शुरू किया है वो किस तरीके से खत्म होता है और जो 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। खैर, चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है और वो अपने तरीके से काम करता है और उसकी कामों की व्याख्या करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन क्योंकि देखिए सियासत गरमाई हुई है, तेजस्वी यादव को सीएम बनना है, लालू यादव और आरजेडी खेमे को सत्ता में आना है, नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनना है, वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। एनडीए पूरी मुस्तैदी के साथ चुनावी अभियान में जुटी हुई है। हालांकि एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में कई औपचारिक बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर वहां भी बहुत कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे हैं। मुकेश सहनी 60 सीटों का दावा ठोक देते हैं, सीपीआई एमएल 43 सीटों का दावा ठोक देती है, सीपीआई सीपीएम अलग दावा ठोकती है, कांग्रेस 70 सीटों का दावा ठोक रही है, आरजेडी अधिक से अधिक सीटें लड़ना चाहती है। और इसी बीच महागठबंधन में या कहिए इंडिया अलायंस में दो अन्य पार्टियों के आने को लेकर भी, मतलब कि गठबंधन में शामिल होने को लेकर प्रस्ताव है। एक पार्टी को तो आप बखूबी जानते हैं, वो है पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरी झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब लालू यादव और तेजस्वी यादव को इस पर फैसला लेना है कि दोनों को गठबंधन में शामिल करना है या नहीं करना है। लेकिन इन दिनों जो झुकाव लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, महागठबंधन के नेताओं का पशुपति कुमार पारस की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि पशुपति कुमार पारस का महागठबंधन में आना अब तय हो चुका है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि कौन सी शर्तों पर पशुपति कुमार पारस के पास अभी बचा क्या है। सांसद जितने थे वो खत्म हो गए क्योंकि लोकसभा में चुनाव ही नहीं लड़ा। एनडीए का प्रचार किया लेकिन एनडीए ने दगा दे दिया। अब वो चिराग पासवान के पीछे पीछे घूम रही है। अब पशुपति कुमार पारस को जब पता चल गया कि एनडीए में कुछ मिलना जुलना नहीं है तो वो एनडीए से अलग होने का ऐलान कर देते हैं और अब नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े होकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये डंके की चोट पर वो और उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि महागठबंधन में अगर पशुपति कुमार पारस की एंट्री होती है तो डिमांड क्या होगा, क्या मांग रहे हैं, कितनी सीटें उनको चाहिए, क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी वो सीटें हैं। ये बड़ा अभी हाल के समय में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि एक तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी को अगर आप गौर से देखिएगा तो पार्टी में परिवार के जितने भी पुरुष सदस्य हैं वो सभी सक्रिय हैं और उनके चुनाव लड़ने की चर्चा सबसे ज्यादा होती है सुरक्षित सीटों पर। दूसरी तरफ सूरजभान सिंह है, उनकी पार्टी में मजबूत पिलर उस पार्टी के और उनके भी परिवार के चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत ज्यादा है। उसके बाद दो तीन और नाम हैं अलग अलग जिलों में जिनके चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत अधिक हो रही है। अब सवाल है कि कितनी सीटें तेजस्वी यादव पशुपति कुमार पारस को देने वाले हैं। देखिए, तैयारी तो भले ही पशुपति कुमार पारस कहें कि वो 243 सीटों पर कर रहे हैं, पर यह हर कोई जानता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली क्योंकि वो गठबंधन में शामिल भी होंगे तो उनके पास फिलहाल वो अभी के वक्त में, अभी की परिस्थितियों में वो ताकत नहीं दिखाई पड़ती है जिसमें वो शर्तों पर महागठबंधन में शामिल हो। और उन्होंने ऐसा कभी कुछ डिमांड किया भी नहीं। आप गौर से उनकी बातों को सुनते होंगे तो पारस जी हो या उनकी पार्टी का कोई भी नेता हो, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो महागठबंधन में शर्तों के साथ शामिल होंगे। उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं किया।
उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार अब अचेत हो चुके हैं, नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है, नीतीश कुमार नहीं बल्कि अधिकारी अब बिहार चला रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में अब नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढने का बीड़ा उठाना होगा और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में वो अपना पूरा जोर लगाने को तैयार है। और इसीलिए इन दिनों लगातार पशुपति कुमार पारस के साथ और तेजस्वी यादव लालू परिवार की नजदीकियां बढ़ रही हैं, महागठबंधन के नेताओं की नजदीकियां बढ़ रही हैं। हाल ही में जो अभी 5 जुलाई को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया, माफ करिएगा, रामविलास पासवान जी की जो जयंती मनाई गई, उसमें महागठबंधन के तमाम नेता पहुंचे हुए थे, जिसमें तेजस्वी यादव खुद शामिल थे। और उसी दिन उन्होंने कहा था कि देखिए, महागठबंधन में शामिल होने के लिए 2 पार्टियों का प्रस्ताव है, एक पारस जी की आरएलजेपी और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का। अब देखिए, भले ही सीटों के डिमांड को लेकर अब तक पशुपति पारस जी कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन जो हमारी खबर है, जो हमें जानकारी पार्टी के अंदर से सूत्रों के हवाले से मिलती है, जो लोग बता रहे हैं कि कई सीटें हैं जिस पर तैयारी पशुपति कुमार पारस की पार्टी की मजबूत है, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के सिटिंग सीट भी हैं और बीजेपी जेडीयू के भी सिटिंग सीट हैं। तो उन सीटों को अगर हम गौर से देखें और समझने की कोशिश करें तो लगभग 11 सीटों की चर्चा निकलकर सामने आ रही है। अब पारस जी को 11 सीट मिलेगा, 20 सीट मिलेगा, 25 सीट मिलेगा या 5 सीट मिलेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब वो महागठबंधन में औपचारिक तौर पर शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल जिन सीटों की चर्चा सबसे ज्यादा है उसकी हम बात कर लेते हैं, और उसमें एक नाम है मोकामा। आप जानते हैं मोकामा के अभी विधायक जो है वो नीलम देवी है, अनंत सिंह की पत्नी। लेकिन अनंत सिंह ने दावा ठोक दिया है कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। अभी तो फिलहाल वो जेल में है। अनंत सिंह को हराना मोकामा में किसी के लिए आसान नहीं, और ऐसे में एक बड़ा बाहुबली छवि उस क्षेत्र में चाहिए। पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था तो बीजेपी के टिकट पर ललन सिंह उर्फ नलिनी रंजन चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी। बहुत कम अंतर से वहां पर चुनाव हार जीत हुआ पहले की तुलना में। लेकिन अब नलिनी रंजन तो बीजेपी में अभी भी हैं। सूरजभान सिंह यहां से विधायक पहले भी रह चुके हैं, और उनकी पत्नी बीना देवी मुंगेर की सांसद रह चुकी है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह, जो कि नवादा के सांसद रह चुके हैं, उनको इस बार मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाने की तैयारी है, और यह सीट उनको जा सकता है। अब देखना होगा कि चंदन सिंह ही लड़ते हैं या फिर आरजेडी कोई और प्रयोग करेगी। दूसरा नाम है बीना देवी। बीना देवी सूरजभान सिंह की पत्नी है, मुंगेर की पूर्व सांसद। इनको लेकर भी चर्चा है कि ये लखीसराय से आरएलजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। हालांकि लखीसराय के अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, एक बड़े भूमिहार नेता, और बीना देवी सूरजभान सिंह भूमिहार समाज, तो उनके खिलाफ सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को लड़ाने की चर्चा जरूर निकलकर सामने आई है। हालांकि लखीसराय में एक और नाम चल रहा है, गूंज रहा है, और वो नाम है फुलेना सिंह, जिन्होंने बहुत पहले 2005 में विजय सिन्हा को इस सीट पर शिकस्त दिया था आरजेडी के ही टिकट पर, और वो एक बार फिर आरजेडी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन बीना देवी का नाम आरएलजेपी के टिकट पर लखीसराय से चल रहा है। अब अगर आरएलजेपी को ये सीट जाती है तो बीना देवी का पलड़ा भारी होगा, और आरजेडी लड़ती है तो फिर फुलेना सिंह के नाम की चर्चा है। हालांकि पिछले चुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले के एक सीट कुशेश्वर स्थान है, जहां जेडीयू से अभी विधायक हैं अमन भूषण हजारी, शशि भूषण हजारी के बेटे हैं। उनके निधन के बाद चुनाव हुआ था, उपचुनाव, तो उसमें अमन भूषण हजारी चुनाव जीते थे। इस सीट पर जिस नाम की चर्चा है वो नाम है कृष्णराज पासवान। कृष्णराज पासवान रामचंद्र पासवान के बड़े बेटे हैं, प्रिंस राज के बड़े भाई हैं, और पिछली बार ये रोसड़ा से चुनाव लड़े थे। रोसड़ा विधानसभा से 2020 में वो चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, और एलजेपी के टिकट पर 22,995 वोट मिला था। अब पार्टी 2 भागों में विभक्त हो चुकी है, तो वो पारस जी के साथ हैं,
प्रिंस पासवान इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में कृष्णराज जो प्रिंस राज के बड़े भाई हैं वो कुशेश्वर स्थान से तैयारी कर रहे हैं और ये सिटिंग सीट जेडीयू की है। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी को ये सीट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और सीट है खगड़िया की, वो नाम है अलौली विधानसभा। अब अलौली की सीट को लेकर थोड़ा मारामारी महागठबंधन में या कहिए आरजेडी और पारस जी में हो सकता है, क्योंकि अलौली से जो वर्तमान में विधायक हैं वो आरजेडी के ही रामवृक्ष सदा है, वो फिर से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अलौली जो है वो गृह विधानसभा कहलाता है रामविलास पासवान के परिवार का, और ऐसे में इस सीट पर पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज की तैयारी है और यशराज के लिए पारस जी अलौली विधानसभा चाहते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या आरजेडी अपने विधायक की कुर्बानी देकर यह सीट पशुपति कुमार पारस के बेटे के लिए देती है या नहीं। उसके बाद एक और सीट है खगड़िया की, खगड़िया विधानसभा। यहां पर अभी कांग्रेस के छत्रपति यादव विधायक हैं, लेकिन अपने बयानों को लेकर वो कांग्रेस में थोड़े विवादित हो गए हैं और ऐसे में देखना होगा कि ये सीट महागठबंधन में कांग्रेस के पास ही रहती है या किसके पास जाती है। लेकिन पारस के ही पार्टी के जो मुखर प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल, वो इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी बड़ी तैयारी इस सीट पर बताई जा रही है और वो खगड़िया के ही रहने वाले हैं। उनकी पूरी राजनीति जो है वो शुरू से लेकर अभी तक खगड़िया में रही है और पारस जी के आशीर्वाद से जिस तरीके से आरएलजेपी को उन्होंने आगे बढ़ाया है और आरएलजेपी के विचारों को मीडिया के जरिए जनता के बीच में रखा है, उसमें श्रवण अग्रवाल सबसे आगे दिखाई देते हैं। तो श्रवण अग्रवाल खगड़िया की सीट चाहते हैं, वो लड़ना चाहते हैं, तैयारी है। देखना होगा कि क्या उनके इस डिमांड को, उनकी इस महत्वाकांक्षा को आरजेडी पूरा करती है या नहीं। फिर एक और सीट है सारण जिले की। सारण जिले का एक सीट है छपरा विधानसभा। यहां पर वर्तमान में अभी बीजेपी के सीएन गुप्ता का कब्जा है, वो चुनाव जीत रहे हैं। पहले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी इस सीट से विधायक रहा करते थे। एक बार उपचुनाव में रणधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के बेटे भी यहां से विधायक रहे हैं। तो इस सीट पर केशव सिंह के नाम की चर्चा है। पार्टी में बड़ा नाम है केशव सिंह और पहले भी ये एनडीए से चुनाव लड़ चुके हैं मांझी विधानसभा 2015 में। लेकिन इस बार छपरा विधानसभा में इनकी तैयारी है और ये सीट अभी बीजेपी की है। तो इस सीट पर भी ऐसा लग रहा है कि आरजेडी ज्यादा इफ एंड बट करने के बजाय, क्योंकि रणधीर सिंह पहले लड़ते थे तो अब वो जेडीयू में चले गए हैं, तो उनके पास कैंडिडेट की कमी भी है और वो भी राजपूत थे, ये भी वही हैं। तो ऐसे परिस्थिति में लगता है कि केशव सिंह के लिए छपरा मिल सकता है। फिर एक सीट है आरा जिले की, यानी भोजपुर जिले की शाहपुर विधानसभा। लेकिन इस सीट पर भले ही तैयारी आरएलजेपी कैंडिडेट ने की है, नाम है तेज नारायण यादव, लेकिन क्योंकि यह सीट अभी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी की है, वो यहां से आरजेडी के विधायक है। ऐसे में उनको ये सीट मिलेगी आरएलजेपी को कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि राहुल तिवारी शिवानंद तिवारी के बेटे हैं, यही बड़ी बात है और इसी वजह से यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं आरजेडी के टिकट पर। पिछली बार जीते भी हैं। तो तैयारी भले ही शाहपुर में है पारस जी की, लेकिन आसान नहीं होगा। फिर एक सीट है महनार, वैशाली जिले की सीट है। महनार में अभी जो विधायक हैं वो आरजेडी के ही टिकट पर 2020 में जीती, रामा किशोर सिंह की पत्नी है बीना सिंह। और अब क्योंकि रामा किशोर सिंह लोजपा में लोकसभा चुनाव के टाइम शामिल हो गए, लोजपा मतलब चिराग गुट में, और ऐसे में माना जा रहा है कि अब महनार की सीट जो है वो आरजेडी इस बार किसी और को लड़ाएगी, या तो नया कैंडिडेट देगी या फिर हो सकता है क्योंकि पारस जी का डिमांड है तो इस सीट को वो अपने लिए ले भी ले। कई दावेदार इस सीट पर भी हैं पारस जी के पास। अब देखना है कि आरजेडी महनार को लेकर क्या फैसला लेती है। फिर एक सीट है पातेपुर। पातेपुर सुरक्षित सीट है, अभी बीजेपी के लखिंदर पासवान यहाँ के विधायक हैं और इस सीट पर भी पारस जी का डिमांड है। बीजेपी की सीटिंग है तो देने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फिर एक और आखिरी सीट जो है जिसके बारे में चर्चा चली वो राजापाकर। हालांकि अभी वर्तमान जो यहाँ की विधायक हैं वो कांग्रेस की विधायक हैं और ऐसे में इस सीट
को कांग्रेस छोड़ेगी कहना थोड़ा मुश्किल है। तो कई सीटों को लेकर तैयारी बड़ी जरूर चल रही है पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, लेकिन जिन सीटों पर तैयारी है, क्योंकि उन सीटों में आरजेडी की सिटिंग सीट भी है, कांग्रेस की भी सिटिंग सीट है, तो उन सीटों पर थोड़ा पेच फंस सकता है। लेकिन अन्य सीटें जो हैं उस पर आप कह सकते हैं जो एनडीए गठबंधन के पास हैं, उन सीटों को पारस जी को देने में आरजेडी को ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली। खासकर अगर आप बात करें मुंगेर साइड की, मोकामा साइड की, बाढ़ साइड की, या खगड़िया साइड की, दरभंगा साइड की, तो उन सीटों पर खासकर छपरा में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि एक और सीट लालगंज की भी है जिस पर चाहते हैं पारस जी की उनको ये सीट दिया जाए, वो अपना कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। जो पार्टी के एमएलसी हैं भूषण राय, उनकी पत्नी की भी चर्चा इस सीट को लेकर बहुत ज्यादा हो रही है। एक प्रमोद जी हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। हालांकि क्योंकि इस सीट पर मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ते हैं, फिलहाल जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला आरजेडी से तैयारी कर रही हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लालगंज की परिस्थितियां जो है अभी वर्तमान में, उस हिसाब से आरजेडी लालगंज की सीट किसको देना ज्यादा उसके लिए फायदेमंद होगा। अब इन तमाम सीटों पर हमने बातचीत किया, जानने की कोशिश की कि किस प्रकार की तैयारी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान के अलग होने के बाद ये पहला मौका होगा जब आम विधानसभा चुनाव में पशुपति कुमार पारस चुनावी मैदान में अपने पहलवान उतारेंगे। क्योंकि लोकसभा में ये मौका जब आया था तो पारस जी ने वहां पर सरेंडर कर दिया था, वो चुनाव नहीं लड़े, किसी सीट पर नहीं लड़े, खुद भी नहीं लड़ा, ना ही पार्टी के किसी पहलवान को मैदान में उतारा। चिराग पासवान 5 सीट उनको एनडीए में मिली और पांचों की पांचों सीट पर वो चुनाव जीत गए। और ऐसे में इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो ये भी दिखाएगा कि चिराग बनाम पारस, चिराग पासवान को एनडीए में कितनी सीट मिलती है, कितनी अहमियत मिलती है, और पशुपति कुमार पारस को महागठबंधन में कितनी अहमियत मिलती है। जितनी सीटें पारस जी को मिलती हैं वो कितने जीतते हैं, चिराग जी को कितनी सीटें मिलती हैं और वो कितने जीतते हैं। क्योंकि इन दिनों चिराग पासवान को लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है। खुद उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती, वो इन दिनों चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए पूरा जोर लगा दिए और उनका कहना है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े, और उनके चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, पार्टी में जोश आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में पशुपति कुमार पारस जब महागठबंधन में आएंगे तो आमने सामने के जो भिड़ंत होंगे, कई सीटों पर हो सकता है कि एक तरफ चिराग के पहलवान हो, दूसरी तरफ पारस जी के पहलवान हो, तो लोजपा बनाम लोजपा की भी लड़ाई वहां पर देखने को मिलने वाली है। तो इस बार का जो चुनाव है लोजपा के लिए भी, दोनों गुटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों दो गठबंधनों में रहकर आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, इन दिनों चिराग पासवान का थोड़ा चर्चा जरूर विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बढ़ा है, लेकिन उनका क्रेज गिरा है। चिराग पासवान जब से केंद्र में मंत्री बने हैं, बिहार की सियासत उनकी कम हो गई है। पहले जिस तरीके से हर कोने कोने में पहुंच जाते थे, कहीं कुछ घटना हुआ वहां पहुंचते थे, लोगों को सांत्वना देते थे, लोगों से मिलते थे, जुलते थे, उनका जो मेल जोल है, जो मिलाप था, जो व्यवहार है, वो काफी कम हो गया है, जो बदल गया है। और ऐसे में चिराग पासवान के बजाय अभी आपको इन क्षेत्रों में प्रिंस राज ज्यादा नजर आएंगे। अभी हाल में दलित महापंचायत वो कर रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों में, और प्रिंस राज जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पशुपति कुमार पारस के बेटे यश राज, दोनों ही पूरा दम लगा दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ किया जाए, अपना समर्थन लिया जाए, दलित वोट जो है उसे किसी तरह से खींचा जाए। क्योंकि आमतौर पर यही चर्चा छिड़ती है कि पासवान मतलब पासवान वोटर जो है वो चिराग के साथ, लेकिन क्या सचमुच? क्योंकि अब तक आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई है, तो इस बार विधानसभा के चुनाव में आमने सामने की लड़ाई होगी और बहुत कुछ तस्वीरें साफ करे होंगी कि क्या सचमुच पासवान वोटर पूरा का पूरा खुलेआम चिराग के साथ है, या फिर जो दावे किए जाते हैं वो हकीकत से परे हैं। देखना होगा कि पारस जी पासवान वोटर और दलित वोटरों को कितना खींचकर महागठबंधन में लाने में कामयाब हो पाते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।